बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन गाला में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ब्रेन गाला को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अकीदत से भरपूर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मगर इस हकीकत से लबरेज कहानी को सुनने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे रोज़ बढ़ते हुए फ्रेंड सर्कल में भी शामिल हो जाएं। प्लस ये कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, आज से कई दिहाइयों पहले नवाल किशोर ने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का काम स्टार्ट किया, जिसमें वो कुरान शरीफ की प्रिंटिंग का काम किया करता था। क्योंकि उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था और सिर्फ 2 ही इदारे इस किस्म का काम करते थे, इस वजह से इनका काम भी बहुत अच्छा चल पड़ा। मगर हिंदू होने के बावजूद वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि चाहे वो किसी भी मज़हब की किताब थी, इसका अपना एहतराम है और इसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। इस कुरान शरीफ की हुर्मत का ख्याल रखते हुए नवाल किशोर ने मुसलमान वर्कर्स को हायर किया हुआ था जो इसकी प्रिंटिंग का काम करते थे, और फिर जिस रूम में इसको कंपाइल करके बुक फॉर्म में लाने का काम होता था वहाँ भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और ख़ुद नवाल किशोर भी वहाँ नहीं जाया करते थे। सिर्फ चंद लोग थे जिन्हें इस काम पर मामूर किया गया था, बस वही इस रूम में वज़ू करके दाखिल होते थे और इसकी कंपाइलिंग का काम अंजाम देते थे। नवाल किशोर ने बंदे सिर्फ इस काम के लिए हायर किए हुए थे जिनका ये काम था कि वो हर डिपार्टमेंट में जाकर सिर्फ ये चेक करें कि कहीं कोई कुरानी औराक तो नहीं पड़ा हुआ, और अगर है तो इसे उठाकर एहतराम से बोरी में जमा कर लें। इसी एहतराम की वजह से दिल्ली की मस्जिद के इमाम बुखारी इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। खैर, इस तरह काम और एहतराम चलता रहा और एक वक्त आया कि जब नवाल किशोर कमज़ोर पड़ने लगे और घर पर ही रहने लगे और आराम करने लगे। इसी दौरान इनके बच्चों ने सारा काम संभाल लिया था। धीरे धीरे नवाल किशोर ज़ईफ़ होते चले गए और एक दिन इंतकाल पा गए। अब जैसे हिंदू मज़हब में होता है दोस्तों कि उनके जिस्म को आग लगा दी जाती है, सेम नवाल किशोर के साथ भी यही हुआ। मगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब इनके ऊपर घी डालकर आग लगाने की कोशिश की गई तो इन पर आग ही नहीं लग रही थी। ये बात देखकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई, मगर खैर उन्होंने अच्छी क्वालिटी का घी यूज़ करके देखा, मगर तब भी आग पकड़ ही नहीं रही थी। कुछ देर में नवाल किशोर के जनाजे पर मीडिया पहुंच गई और इन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट देखकर लोग जौक दर जौक शमशान घाट पहुंचने लगे ताकि ये जान सके कि इस जनाजे को आग क्यों नहीं लग रही है। इस बात की खबर नवाल किशोर के दोस्त इमाम बुखारी को भी हुई और वो फ़ौरन इनके जनाजे पर शमशान आ पहुँचे। इमाम बुखारी ने वहाँ पहुँचते ही पंडित साहब से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, जिस पर उन्होंने सारा माजरा बयान किया और कहा कि हम कब से कोशिश कर रहे हैं मगर इनको आग ही नहीं लग रही है। सारा किस्सा तफसील से सुनने के बाद इमाम बुखारी ने पंडित साहब को मुखातिब करके कहा कि मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान पाक का एहतराम किया है, जिसके बदले में खुदा ने इनके जिस्म पर आग हराम कर दी है। साथ ही इमाम साहब ने कहा कि मेरी मानो तो इन्हें दफना दो, वरना अगर आप पूरी दुनिया का घी भी इन पर डाल दोगे तब भी इन पर आग नहीं लगेगी। इमाम साहब का मशवरा सुनकर पंडित साहब ने नवाल किशोर की फैमिली से डिस्कस किया और फिर इनकी रजामंदी से इन्हें दफना दिया गया। दोस्तों, ये हिंदू तारीख का पहला इंसान था जिसे जलाने के बजाय दफनाया गया, जिसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी रिपोर्ट किया और विकीपीडिया ने भी इसकी पूरी तफसील बताई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वर्शिप का असल ताल्लुक मज़हब से नहीं बल्कि इंसानियत से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ो नासिर।